प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत खुश भी होंगे आज तो, क्योंकि अब दो धमाके जो हो गए हैं। जीडी तो तुम्हारे हाथ में है ही, और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी एक बहुत ही सुखद सा समाचार तुम्हें मिला है। और एक विद्यार्थी की खुशियां, उसके सपने और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं जब उसके सामने एक और लक्ष्य आ जाता है। क्योंकि हम जिस लिए पढ़ रहे होते हैं, जिस लिए मेहनत कर रहे होते हैं, अगर उन सपनों के लिए एक उड़ान सी मिल जाए तो प्यारे दोस्तों फिर कहना ही क्या है। ये वास्तविकता है कि आप मेहनत करते रहिए, उसके बाद तो पेपर में ये पक्षी ही तय करेंगे कि आसमान किसका है। ये उड़ान ही तो तय करेगी कि आसमान किसका है। जो ज्यादा ऊंचा उड़ पाएगा वो अपना राज भी स्थापित कर पाएगा, जो ज्यादा नंबर ला पाएगा, मेरिट को उखाड़ पाएगा, वो सीधी सी बात है फिर अपना वर्चस्व भी स्थापित कर पाएगा। ये आप पर डिपेंड करता है। मेरे प्यारे दोस्त, आज खुशी का दिन है और मेरे चेहरे पर भी आप एक हल्की सी स्माइल देख रहे होंगे। हालांकि हमेशा ही स्माइल सी रहती है, लेकिन आज एक अलग अंदर तक खुशी है कि यार चलो एक और भर्ती आई, एक और भर्ती आने वाली है, दस्तक देने वाली है कि हाँ भाई, एक बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं एसएससी जीडी। और सबसे मेन चीज बता दूं, सबसे मेन चीज ये है कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस का सिलेबस भी सेम है। कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही हिंदी, वही रीजनिंग, वही जीएस, वही मैथ, सब कुछ वही है। अब कुछ लोगों का ध्यान ऐसे भटक रहा होगा कि भैया हम किसकी तैयारी करें, अब हम जीडी की तरफ जाएं या इसकी तरफ। तो भाई आप सीधा सिलेबस पर कॉन्सेप्ट करो। आप ये मत सोचो मुझे इसकी तैयारी करनी है, आप ये सोचो मुझे रीजनिंग कंप्लीट करनी है, मुझे मैथ कंप्लीट करना है, मुझे जीएस कंप्लीट करनी है, मुझे हिंदी कंप्लीट करनी है। फिर चाहे कोई भी एग्जाम, उससे फर्क क्या पड़ता है। बात आ रही है समझ में। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद मेरे प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी अब हम चलते हैं क्लासों की ओर। और आज की क्लास की अगर मैं बात करूं तो आज की क्लास की अगर मैं बात करता हूं तो कोडिंग डिकोडिंग की दूसरी क्लास है। हर एक क्वेश्चन को हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझकर ही पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा समय भी दूंगा क्वेश्चन के लिए, ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाएं। बाकी 12 बजे अंकित सर की वीडियो आएगी। मेरी क्लास खत्म होगी 12 बजे तक, उसके जस्ट बाद अंकित सर की एक वीडियो भी आ रही है। तो प्यारे बच्चे आप वीडियो देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, कब तक आ सकती है, क्या आपको टाइम मिलने वाला है, कितनी वैकेंसी हो सकती है, वो सब कुछ आपको पता चलेगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आज की क्लास में पहले सवाल की बात करूं तो ये पहला सवाल है। एक बार गौर से समझ लो कि क्या इसका आंसर हो सकता है और किस तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ORAL को 3196 लिखा जाता है। यह हमें माइंड सेट करना है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ होगा। मैं तुम्हें सारी चीजें डिस्कस करता हुआ चलूंगा, तुम ये कॉन्सेप्ट समझते चलना कि अच्छा ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, वो सारी चीजें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर दूसरी चीज है कि WRITTEN को कितना लिखा जा सकता है, रिटन को कितना लिखा जा सकता है। तो सभी प्यारे साथी एक बार गौर से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि किस तरीके से हम ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो O है ये क्या 15 नंबर पर आता है? 15 नंबर पर आप कहेंगे हाँ जी 15 पर आता है। 15 नंबर में कौन कौन से नंबर प्रयोग हुए? 1 और 5। तो जो ये 15 नंबर में 1 और 5 है, इनको आपस में जोड़ लो। तो जैसे ही आप इसे जोड़ोगे तो ये 1 और 5 6 को पीछे रख दिया गया है। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? जो आगे वाला नंबर था उसे जोड़कर और सिंगल डिजिट बनाकर सबसे पीछे रखा गया है। बात आ रही है समझ में? मैंने आप लोगों से कहा R 18 पर है। 18 के नंबर जोड़ोगे तो 18 के नंबर जोड़ोगे तो ये कितना आएगा? 1 और 8 पीछे 9 हो गया। अब ये जो A है ये तो 1 पर ही है, इसे किसी में भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये 1 ही रहेगा। ये जो L है ये 12 पर जोड़ दो, 1 और 2 3। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मेरे वीर। एक बार थम्स अप करके बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। तो सेम कंडीशन है,
यहां W 23 पर है, 23 का आएगा 2 और 3 5, पीछे जाएगा। यहां पर R 18 पर है, 18 का 1 और 8 9, यहां आएगा। I 9 पर है, सिंगल ही रहेगा। T 20 पर है, 20 का 2 और 0 2 हो जाएगा। T 20 पर है, 20 का 2 और 0 2 हो जाएगा। E 5 पर है, 5 ही रहेगा। N 14 पर है, 1 और 4 5 रहेगा। तो 55 22 995 बनेगा। 55 22 995, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बोल दो बात आ गई समझ में कि नहीं। ये प्यारा सा क्वेश्चन था जिसका आंसर आपने मुझे बहुत प्यार से दे दिया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पर आ जाते हैं। ये अभी इसे थोड़ा सा रुक के करेंगे, पहले इसका आंसर बताओ। ध्यान से समझना, बिल्कुल चीजों को एक कॉन्सेप्ट में एक शानदार वे में लेकर चलने की कोशिश मैं कर रहा हूं। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। ध्यान से समझेंगे। जैसे यहां पर कह रहा है RED रेड को 6720 लिख रहा है, तो ग्रीन को पूछ रहा है कितना लिखा जाएगा। ग्रीन को पूछ रहा है कितना लिखा जाएगा। पिछले क्वेश्चन में हमने एक चीज देखी थी कि पिछले क्वेश्चन में मेरे प्यारे दोस्तों इसने दोनों डिजिट को जोड़कर लिखा था। ये ऐसा भी कर सकता है, डिजिट को जोड़े ना बल्कि डायरेक्ट लिख दे, या कुछ चीजें ऐसे कर दे कि कुछ चीजें उसमें प्लस और माइनस के आधार पर लगा दे। ध्यान से समझना कैसे। जैसे सबसे पहला क्या है, R 18 पर। अगर मैं 18 में 2 प्लस कर दूं तो मुझे 20 मिलेगा। इसने सबसे पीछे ये 20 ही तो लिखा है। बात आई समझ में? अगर मैं 18 में 2 प्लस कर दूं तो 18 और 2 20, लास्ट में इसने 20 ही लिखा है। आप यहां पर समझो, E 5 पर है, 2 जोड़ दूं तो 5 और 2 7, पीछे लिख दिया। ये रिवर्स लॉजिक चल रहा है आपका। पिछले क्वेश्चन में भी था, इस क्वेश्चन में भी है। जो आगे के लेटर हैं वो कुछ कार्यक्रम करते हुए पीछे जा रहे हैं और पीछे वाले आगे आ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर जो D है, D में 2 जोड़ दो तो 4 और 2 6 हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है? एक बार हां या ना में जवाब जरूर देना कि भैया सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने आप लोगों से कहा ठीक उसी प्रकार से जो सबसे पहले G 7 पर है, 7 में 2 जोड़ूंगा, पीछे लिखूंगा 9। फिर R 18 पर है, 18 में 2 जोड़ूंगा तो 20 लिख दूंगा। E 5 पर है, 5 में 2 जोड़ूंगा तो 7 लिख दूंगा। E 5 पर है, 5 में 2 जोड़ूंगा तो 7 लिख दूंगा। N 14 पर है, 14 में 2 जोड़ूंगा तो 16 लिख दूंगा। 16 77 209 बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं? 16 77 209, सी ऑप्शन करेक्ट है। गजब के क्वेश्चन, गजब की चीजें, ताकि पेपर में लगभग हमें कोई परेशानी ना हो। प्यारे बच्चे, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? आपके पास एक कंडीशन ये होती है कि सबसे पहले 18 2 जोड़ के पीछे लिख दो, या फिर पीछे 4 और 2 6 शुरू से, यहां पीछे से आगे लिखते जाओ, या फिर यहां आगे से पीछे लिखते जाओ। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं कि आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को एक बार गौर से समझो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बार गौर से समझो। यहां पर इस क्वेश्चन ने कहा है कि XRIL XICC, ध्यान से देखना। अब मैं आप लोगों को चीजों को मिक्स करनी शुरू करूंगा। जैसे अगर मैं आपसे हर एक क्वेश्चन में बोल दूं कि इसमें फॉरवर्ड लॉजिक है, तो आप फॉरवर्ड की ही लॉजिक लगाते रहोगे, आपका दिमाग कहां घूमेगा? फिर तो आप सीधा सीधा लॉजिक लगा रहे। आपको मैं कहूं रिवर्स है तो आप रिवर्स ही सोचेंगे, मैं कहूं क्रॉस है तो क्रॉस ही सोचेंगे। मजा तब है जब मैं चीजों को मिक्स कर दूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऊपर ये लिख कर नहीं आएगा कि इसमें फॉरवर्ड लॉजिक है, इसमें रिवर्स लॉजिक है, इसमें क्रॉस लॉजिक है। मेरे वीर, उस कंडीशन को वहां पर फॉलो नहीं किया जा सकता, तो उसी हिसाब से हमें यहां पर पढ़ना भी है। बात आ रही है समझ में? मैं अगर यहां पर बोलूं तो ये X 24 पर है कि नहीं है, R 18 पर है कि नहीं, I 9 पर है और L 12 पर है। ये नंबर इस हिसाब से चल रहे हैं।
मैंने आप लोगों से कहा कि सारी की सारी चीजें हैं जो x 24 है, i 9 है, c 3 है, c 3 है। इन नंबरों में आखिर कौन सा वो खेल है? इन नंबरों से ये नंबर बने। लेटर को मत देखो, लेटर के बारे में मत सोचो, आप ये देखो कि नंबर में कहां पर खेल हुआ है जो नंबर से ये वाले नंबर इस प्रकार से बने हुए हैं। बात आ रही है? तो मैंने आप लोगों से कहा मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर जो लॉजिक है, ये 24 जो पहला नंबर है ना, अगर मैं 24 के बटे में 1 कर देता हूं, भाग दे रहा है साहब। आपने प्लस के लॉजिक देखे, आपने माइनस के लॉजिक देखे, ये क्या है कि भाग का भी लॉजिक है। 24 में जब 1 से भाग दोगे तो आपको 24 ही मिलेगा, जो कि यहां पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे वीर। बात आ रही है समझ में? उसके बाद जो ये 18 है, आप 18 में 2 से भाग दोगे तो मेरे वीर आपको 9 मिलेगा, जो यहां पर लिखा हुआ है। जब आप 9 में 3 से भाग दोगे तो 3 आएगा, जो यहां पर लिख रहा है। और जब आप 12 में 4 से भाग दोगे तो 3 आएगा, जो कि यहां पर लिख रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक स्पेशल से क्वेश्चन का स्पेशल आंसर गुणा नहीं मेरे वीर। एक बच्चा गुणा कह रहा है, गुणा नहीं मेरे वीर, भाग हो रहा है। डिवाइड बाई 1, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 4, ये कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। अब यही कॉन्सेप्ट में यहां पर देखूं तो जैसे G 7 पर है, H 8 पर है, R 18 पर है, P 16 पर है, मैं जानता हूं डिवाइड बाई 1, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 4। तो यहां पर ही आएगा 7 में 1 से भाग 7 बार आएगा और 7 पर G आता है। 8 में 2 से भाग 4 बार, 4 पर D आता है। 18 में 3 से भाग 6 बार, 6 पर F आता है। 16 में 4 से भाग 4 बार, 4 पर D आता है। तो G D F D आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। बोलेंगे ये बात समझ में आई मेरे प्यारे वीर कि नहीं आई? आपको कोई दिक्कत परेशानी है? कोई भी दिक्कत परेशानी है? एक एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर ताकि उसे आप कर पाओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएं। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर चले जाते हैं। अभी हमने डिवाइड किया था, अभी हमने भाग दिया था। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन क्या है? ये क्या कहना चाहता है? अभी भाग करा रहा था, क्या अब कुछ और है इसके दिमाग में? गौर से समझो मेरे सभी प्यारे वीर, गौर से समझो। इन चीजों के कॉन्सेप्ट को समझा करो कि हां ये कॉन्सेप्ट लग सकते हैं एग्जाम के अंदर। यही एक पढ़ाई होती है, यही एक तरीका होता है बेस्ट स्टडी का। हमें पता होना चाहिए, अच्छा ये कॉन्सेप्ट लगते हैं, ये तरीके होते हैं, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैंने आप लोगों से क्या बोला? A 1 पर है, B 2 पर है, C 3 पर है और D 4 पर है। मैंने यहां पर आप लोगों से बोला B 2 पर है, D 4 पर है, F 6 पर है, H 8 पर है। हर एक नंबर चीख चीख कर कहता है कि भैया 2 गुना हुआ है। क्या बोलेंगे? 2 गुना हुआ है। देखो ध्यान से, 1 दूनी 2, पहले नंबर को मिलाओ, दूसरे को, तीसरे को और चौथे को मिलाकर देखो तो तुम कहोगे 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। बोलो कोई दिक्कत है? हर एक नंबर जस्ट डबल हुआ है, हर एक नंबर जस्ट डबल हुआ है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहां पर बोलूंगा H 8, G 7, F 6, E 5। हर एक का 2 गुना करूंगा, 8 दूनी 16। हर एक का अक्षर का मैं लिख देता हूं इसे, अक्षर का 2 गुना हुआ है, अक्षर का 2 गुना हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। प्लेस वैल्यू याद करने के लिए बोला था कल मैंने। मेरी क्लास में मेरे प्यारे बहन भाई, मेरे प्यारे गुड्डा गुड़िया, कितने मेरे प्यारे शेर ऐसे हैं
जिनको जिनको हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू तुरंत याद है। मैं कोई भी लेटर बोलूं वो तुरंत बता देंगे भैया इतने नंबर पे है। कितने मेरे प्यारे शेर ऐसे हैं, एक प्यारा सा थम्स अप हो जाए तो मुझे एक आइडिया हो जाए। जल्दी से बताओ कितने मेरे प्यारे शेर ऐसे हैं जिनको सारी चीजें याद हैं एकदम कंठस्थ तरीके से। मैंने आप लोगों से कहा 16 नंबर पर पी आता है, 14 पर एन आता है, 12 पर एल और 10 पर जे आता है। तो पी एन एल जे आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का पी एन एल जे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, गजब भाई गजब। सभी प्यारे साथी बोलेंगे एक बार बहुत बढ़िया, शानदार कॉन्सेप्ट, बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, सबको याद है, सबके थम्सअप हैं, सब कह रहे हैं यस सर, बहुत शानदार। ये एक अच्छे विद्यार्थी के संकेत हैं कि आपका सिलेक्शन उतना नजदीक आता चला जाएगा जितनी आप टीचर की बातें फॉलो करते हुए चलेंगे। टीचर कुछ जिम्मेदारियां आपको भी देता है, अगर आप उस जिम्मेदारी को निभा पा रहे हैं तो आप एक अनुशासित विद्यार्थी हैं। टीचर आपसे कह रहे हैं कमेंट नहीं करनी है, आपको मतलब कमेंट नहीं करनी चाहिए। टीचर आपसे कह रहे हैं कल ये चीज याद कर लेना, मतलब आपको याद कर लेनी चाहिए। टीचर कह रहे हैं इतने घंटे पढ़ लो, मतलब पढ़ना चाहिए। टीचर कह रहे हैं इस चीज के रास्ते पर मत जाओ, मतलब नहीं जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच कहूं तो एक अनुशासन होना व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है, एक नौकरी के पथ पर ही नहीं, बिना नौकरी के भी। शायद एक अनुशासित व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ता है, शायद जो अनुशासित नहीं होता है वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। बात आ रही है समझ में? बहुत बढ़िया, फिलहाल सबके थम्स अप और यस सर हैं, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ तो आज का अगला सवाल, इसे भी नहीं करेंगे, क्रॉस का तो अभी नहीं करना है, अभी इसे भी नहीं कराऊंगा, अभी इस पर आ जाओ मेरे सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन पर आ जाओ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि CHART चार्ट को GDAS लिखा जाता है। सभी प्यारे साथी एक बार गौर से समझ लेना क्या लिखा जा रहा है। आगे कह रहा है कि EMPTY के लिए कितना मतलब इतना लिखा जा रहा है, तो इंडेक्स के लिए पूछ रहा है कि बताओ इंडेक्स के लिए कितना लिखा जाएगा। सभी मेरे प्यारे शेर एक बार बता दो जल्दी से, मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो कितना लिखा जाना चाहिए। सभी प्यारे साथी एक बार बता दो कितना लिखा जाना चाहिए, इंडेक्स के लिए कितना लिखा जाएगा। सभी प्यारे साथी बताओ, ध्यान से समझो। मैंने आप लोगों से कहा CHART एक शब्द है, CHAR और T, इसके लिए लिख रहा है GDAS और S। मेरे प्यारे दोस्तों, कल की क्लास के नोट्स बनाए हो तो एक बार चेक करो, रिवर्स, क्रॉस और फॉरवर्ड 3 लॉजिक बताए थे, और ये चेक करो कि जो तीसरा लॉजिक बताया था क्रॉस वाला, उसमें कुछ जो सबसे पहली कंडीशन बताई थी, क्या मैंने आप लोगों को ये करके नहीं बताई थी? देखो कॉपी, मुझे बताओ क्या ये नहीं बताई थी? 100% बताई थी। यही कंडीशन इस क्वेश्चन में लगी हुई है। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा H 8 पर है, G 7 पर है, -1 है, स्पष्ट देख लो। मैंने कहा C 3 पर है, D 4 पर है, +1 है, स्पष्ट देख लो। मैंने कहा A 1 पर +0 है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कहा T 20 पर, मैंने कहा S 19 पर, -1 है, R 18 पर, S 19 पर, +1 है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने लिखा हुआ है। बात आ रही है समझ में? मैंने आप लोगों से कहा आप एम्प्टी में भी लगाओगे तो आपको सेम मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको इंडेक्स में ही लगा देना है। आप बोलेंगे INDA और X, इंडेक्स, ये दोनों क्रॉस होंगे, ये फिक्स आएगा, ये दोनों क्रॉस होंगे। आप बोलेंगे कि यहां पर सीधी सी कहानी है कि N 14 पर है, इधर वाला -1 हुआ है, तो -1 13 पर क्या आ जाएगा? M।
बात आई समझ में? मेरे प्यारे दोस्त, बात आ रही है समझ में? मैंने कहा INDEX क्रॉस फिक्स क्रॉस, N 14 पर, -1 करते ही 13 पर क्या आ जाएगा? M। आप बोलेंगे I 9 पर, +1 करते ही क्या आ जाएगा? 10, और 10 पर क्या आ जाएगा? J। और D अपना 4 पर है तो 4 पर ही रहेगा और D ही रहेगा। X 24 पर है, -1 कर दो तो 23 नंबर पर हम जानते हैं W आएगा, और E 5 पर है, +1 तो 6 नंबर पर F आएगा। तो MJDWF बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब बन जाएगा। मुझे बता दो, क्या तुम्हें कोई दुख दर्द तकलीफ समस्या है इस बात से? बोलो भाई, जल्दी से बताओ, क्या तुम्हें कोई भी दिक्कत परेशानी है? मैं उम्मीद करूंगा आप आराम से सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन ओके हुआ, सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से लिखा हुआ है। एक शब्द लिखा हुआ है फिंगर। फिंगर शब्द को 31 लिखा है इसने। फिंगर शब्द को इसने 31 लिखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हॉलीडे शब्द को इसने 24 लिखा है। मैंने आप लोगों से कहा WHOLE को पूछ रहा है कैसे लिखा जाएगा। एक बात मेरी समझ में आई, मेरी समझ में एक बात आई कि फिंगर शब्द के कुल लेटरों का योगफल तो 31 नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फिंगर में कई शब्द हैं जो बड़े भी हैं। N खुद 14 पर है, I 9 पर है, F 6 पर है, G 7 पर, E 5 पर, R 18 पर, जोड़ के 31 तो नहीं बन सकता। तो योगफल तो नहीं है इसमें, योगफल तो नहीं पूछा गया है। फिर क्या है यार, फिर क्या है प्यारे दोस्तों? जब कभी अनुमान तुम्हारा ये हो कि यार टोटल लेटर तो बहुत ज्यादा बैठ जाते जोड़ के, और ये संख्या मामूली संख्या बैठी है, तो आप लोगों को एक चीज समझ में आनी चाहिए। वो चीज समझ में आनी चाहिए कि कुल स्वर और कुल व्यंजनों का खेल कितना कितना है इसके अंदर। कुल स्वरों का और कुल व्यंजनों का खेल कितना कितना है, एक तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी कुछ भी हो सकता है। बात को ऐसे समझो। बताओ भाई, सभी प्यारे साथी एक बार बताओ जल्दी से, ये बताओ इसमें व्यंजन कितने हैं? व्यंजन कितने? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 4 व्यंजन है, 4 व्यंजन है और 1 और 2 स्वर है। 4 व्यंजन हैं और 2 स्वर हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हॉलीडे में 1, 2, 3, 4 व्यंजन हैं। बात आ रही है समझ में? हॉलीडे में कुछ इस तरीके की कंडीशन है। हॉलीडे में 4 व्यंजन हैं, फिर क्या कॉन्सेप्ट इसने लगाया होगा फिंगर में? बताओ भाई जल्दी से, फिर क्या इसने लगाया होगा? ये भी नहीं लग रहा, ये 42 है, फिर ये भी संख्या नहीं बन रही। अब क्या बनेगा? अब क्या बन सकता है अगला कॉन्सेप्ट? अब यहां पर क्या बन सकता है? अब एक चीज की कोशिश करूं, मैं पहले स्वरों का योग कर लेता हूं। दोनों कॉन्सेप्ट फेल हो गए, तो अब मैं स्वरों का योग करके देख रहा हूं, स्वरों का योग कितना है। फिंगर के अंदर जो जो स्वर हैं, मैं केवल स्वर का योग करना चाहता हूं, केवल स्वर का। चीजें जोड़ नहीं सकती तो क्या हुआ, घट तो सकती हैं। यहां पर स्वर कितने हैं? आई स्वर है 9 पर, ठीक है भाई। फिंगर में कौन कौन स्वर है? आई स्वर है, आई हो गया और ई हो गया, जिसमें से आई 9 पर है और ई 5 पर है। अगर 9 5 जोड़ दूं तो 14 बन जाता है। स्वरों की संख्या 14 बन रही है। सर व्यंजनों की संख्या कितनी है? व्यंजनों का योग कितना है? व्यंजनों का योग कितना है? प्यारे दोस्त सुनो ध्यान से। तो F
FNGR, FNGR, 6, 14, 7, 18, 18, 7, 25, 6, 31, 10, 41, 4, 45। जवाब आ गया 45, 45। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 14 है, ये 45 है। 45 में से 14 को घटा दो, 45 में से 14 गई तो 31, और शायद 31 ही आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। बोलेंगे एक बार, बात समझ में आई कि नहीं आई? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? एक मजबूत क्वेश्चन था ये इतना आसान तो नहीं था। इस क्वेश्चन ने निश्चित रूप से बहुत लोगों का दिमाग खराब किया होगा जब ये पहली बार पेपर में आया होगा। क्या यहां पर हॉलीडे में ये चीज बन रही है? तो यहां व्यंजन कौन कौन है? व्यंजन कौन कौन है? व्यंजन को चेक कर लो, पहले व्यंजन कर लो। तो यहां पर या फिर व्यंजन लिख लो, स्वर लिख लो, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यंजन कौन कौन है? H 8 पर है, H 8 पर है, ऐसे लिख लो। नहीं तो व्यंजन है, H है व्यंजन, इसके अलावा L है, D है और Y है। H, L, D और Y। H 8 पर, L 12 पर, D 4 पर, Y 25 पर। इन सबको आपस में ऐड करना है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12, 8, 20, 4, 24, 25, 49 हो जाएगा। और प्यारे दोस्तों, स्वर को चेक कर लो। तो स्वर कौन कौन आ रहे हैं? O, I, A, O, I, A। 15, 9, 1, 15, 9, 24 और 1, 25, 49 में से 25 गए तो 24। सेम कॉन्सेप्ट है, यही तरीका है। बोलेंगे एक बार, बात आ गई समझ में? बोलेंगे एक बार, बात आ गई समझ में? तो यहां पर व्यंजन कौन कौन है? व्यंजन कौन कौन है? तो आप कहेंगे W, H, L, O, बस W 23, H 8, L 12, 12, 8, 20 और 23, 43। आप कहेंगे स्वर कौन कौन है? तो स्वर है O और E। O 15, E 5, 15 और 5, 20, तो 43 और 20, 43 में से 20 घटा दो तो ये आ जाएगा 23, 23। जवाब हो जाएगा C ऑप्शन। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई? सभी प्यारे साथी बता दो। और इस क्वेश्चन को मैं लेवल के मामले में अगर बोलूं तो 10 में से 10 नंबर दूंगा। अच्छा लेवल है, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट पूछा है। प्यारे बच्चे, शायद कंटेंट से तो समझौता नहीं करना चाहिए ना हमको। मुझे इस बात को बताना है आप लोगों को कि आप लोगों को ऐसे परेशान नहीं हो जाना है कि भैया इतना टफ क्वेश्चन करा दिया, इतना लेवल करा दिया। प्यारे बच्चे, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज फालतू की नहीं कराई जाएगी। आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको बल्कि मुझसे वादा करना है, भैया आप हमें समझाओ, आप अपना कंटेंट बेस्ट लेके आओ, हम अपना बेस्ट करेंगे। आप अपना कंटेंट के साथ समझौता मत करना, हम अपनी मेहनत के साथ समझौता नहीं करेंगे। हम निश्चित रूप से मेहनत करेंगे, हर चीज हम सीखेंगे। ये आपके अंदर एक जुनून, एक विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अब आपको मैं एक बात स्पष्ट बता देता हूं, आपके लिए फिलहाल की तारीख में अनुशासन होना, अनुशासित व्यक्ति होना बहुत ज्यादा मायने रखेगा। क्योंकि अब 2 वैकेंसियां आपके लिए ऐसी हैं कि मैं ये कह सकता हूं, बुरा मत मानना अगर मैं कुछ ज्यादा कह दूं तो, लेकिन ये वास्तविकता है कि अगर तुम इन 2 भर्तियों में से अब नहीं लग सकते तो शायद फिर आगे किसी भी भर्ती में लगने के लिए तुम्हारे लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं, इतना आसान नहीं है। एसएससी जीडी की जो भर्ती अभी चल रही है, जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं, प्लस जो आने वाली भर्ती है उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस में लगना सबसे ज्यादा आसान होता है, क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, मैं केवल यूपी वाले बच्चों के लिए दूसरी भर्ती की बात कर रहा हूं। बाकी हालांकि और भी लग सकते हैं, लेकिन ये 2 भर्तियां बम्पर भर्तियां हैं। आप निश्चित रूप से अगर इनमें नहीं कर पाए तो फिर ध्यान रखना, आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब जितना समय है उतना समय अपने आप को देना सीखो, किसी के लिए नहीं,
कोई भी नहीं होना चाहिए जिंदगी में जिसके लिए तुम अपने आप से ज्यादा समय दो। पहला टारगेट है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। मैं कुछ भी कंटेंट लेकर आऊं, कुछ भी पढ़ाऊं, आप दिल से एक्सेप्ट करेंगे और आप बोलेंगे भैया आप मेहनत करिए, आप कंटेंट बेस्ट लाइए, हम सीखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे और आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये क्वेश्चन गौर से समझेंगे। ये क्वेश्चन कहता है कि एक शब्द है जेपीजी, जिसके लिए इसने 19 लिखा है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये। मैंने आप लोगों से बोला पीएनजी के लिए 23 लिखा है, टीआईएफ के लिए कितना लिखा जाएगा? एक बार गौर से बोलेंगे सभी प्यारे साथी। सभी प्यारे साथी एक बार गौर से बताओ। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में इसने क्या चीज की है, किस तरीके से लॉजिक लगाया है। देखो, ये बात आप लोग जानते हैं कि अगर मैं वैल्यू लिखूं तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई भी स्वर है। जेपीजी में कोई स्वर नहीं है, पीएनजी में भी कोई स्वर नहीं है, तो टीआईएफ में बेशक आई स्वर है, लेकिन स्वर का लॉजिक तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा था तो इन दोनों में भी स्वर होना चाहिए था, लेकिन इनमें स्वर नहीं है। अब क्या करूंगा मैं? अब यहां पर जे कितने पर है? 10 पर, पी कितने पर है? 16 पर, और जी कितने पर है? 7 पर। मैंने सेम कंडीशन यहां लगाई कि पी 16 पर, एन 14 पर और जी 7 पर। आप लोग जानते हैं कि अगर मैं तीनों नंबरों को ऐड कर दूं, मैं इन तीनों नंबरों को ऐड कर दूं तो निश्चित रूप से 19 से ज्यादा बैठेगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में मुझे यहां से जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक मजे की बात है, अगर पहले 2 नंबरों को ऐड कर दिया जाए, गौर से देख लो, मैं अगर पहले 2 नंबरों को ऐड कर दूं अर्थात जोड़ दूं और तीसरे नंबर को माइनस कर दूं, तो मुझे तो फिर 19 मिल जाएगा। मैंने कहा 10 और 16 26 माइनस 7 बराबर 19। बात कुछ समझ में आ रही है आपको? 10 और 16 26 और माइनस 7 19। अब जो पीएनजी है इसमें ये लॉजिक है कि नहीं है, ये मैं चेक कर लेता हूं। तो 14 और 16 30, और 30 में से 7 गए तो 23। गजब गजब मेरे दोस्त, गजब। सुनो, टी कितने पर है? 20 पर, आई कितने पर है? 9 पर, और एफ कितने पर है? एफ 6 पर। इनको जोड़ दो, 20 और 9 29, और 29 में से 6 घटा दो, 23 आपको ऑप्शन में मिलेगा। 23 आपका पहले ऑप्शन पर है। गजब का आंसर है, गजब का आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ जाते हैं और आज की क्लास के अगले सवाल को समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बता दो, ANN के लिए 16 लिखा गया है, ANN के लिए 16 लिखा गया है, NO नो के लिए 212 लिखा है, US अस के लिए क्या लिखा जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, आपके हिसाब से क्या कॉन्सेप्ट, टोटल कॉन्सेप्ट हो सकता है? जल्दी से बताएंगे। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो क्या हो सकता है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो A 1 पर है और N 14 पर है। मैं अगर इन दोनों को जोड़ूं तो 14 और 1 15, और 15 में 1 जोड़ दूं तो 15 और 1 16, ये 16 बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के साथ जाता हूं, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया, इस कॉन्सेप्ट के साथ जाता हूं, तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर बिल्कुल लागू नहीं हो सकता, क्योंकि 212 बहुत बड़ा नंबर है। एन और ओ की प्लेस वैल्यू जोड़ के अगर एक जोड़ भी दूंगा तो मैं 212 के आसपास तक भी नहीं पहुंच सकता। बोलो हाँ या ना? तो अगर यहां 212 एक बड़ा नंबर आया और ऑप्शन ने भी मुझसे कहा कि ऑप्शन भी वाकई में बहुत बड़े बड़े हैं, तो फिर यह बात मेरी समझ में आती है कि यार कुछ भी हो XYZ, ये बात बिल्कुल फिक्स है कि ये कहानी फिक्स है कि मेरे दोस्त कम से कम गुणा तो जरूर होगा। मेरे जितने प्यारे दोस्त तुम में से जोरदार सीरीज में पढ़ते हैं, जोरदार सीरीज में बहुत सारे लोग तुम में से पढ़ते होंगे, मैं
एक एक क्वेश्चन को वहां पर क्लियर करा रहा हूं। कोडिंग डिकोडिंग मैंने पढ़ा दिया, पर जोरदार सीरीज यूपीएसआई वाले बच्चों के लिए है। मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं आप, तो जोरदार सीरीज चल रही है, हालांकि आपके मतलब की नहीं है, मैं वहां पर भी पढ़ा रहा हूं। ये बता रहा था कि वहां पर एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मैं सॉल्व करा रहा हूं। कोडिंग डिकोडिंग वहां मैंने पढ़ाया, सीरीज पढ़ा रहा हूं, ब्लड रिलेशन पढ़ाया। लेकिन मैं जब सीरीज पढ़ा रहा हूं और तुमको भी पढ़ाऊंगा तो ये जरूर बताऊंगा कि डबल, जहां पर अंतर बहुत ज्यादा हो तो वहां गुणा होने के चांस होते हैं। आप ऐसे चेक करो, एन ओ के डिजिट का योगफल से बहुत ज्यादा है, 212 है, तो गुणा होने के चांस हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ए 1 पर है, एन 14 पर है। अगर 14 की 1 में गुणा कर दी जाए तो 14 एकम 14 बनेगा, और 14 में अगर 2 प्लस कर दिया जाए तो 14 और 2 16 बनेगा। सेम इसी प्रकार से n 14 पर है और o 15 पर है। 14 में 15 की गुणा करना, 15 चौका 60 की 0 हासिल 6, 15 एकम 15 और 6 21, 210, और प्लस 2 कर दूं तो 212 बनेगा। मैं इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर चेक करता हूं। u 21 पर है, s 19 पर है, तो ये 19 एकम 19 का 9 हासिल 1, 19 दूनी 38 और 1 39, 399 में अगर मैं 2 प्लस कर देता हूं तो मुझे 401 मिलेगा। सी ऑप्शन गजब का आंसर होगा। बोलेंगे एक बार बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे बात समझ में आई कि नहीं आई? गुणा श्रृंखला यहां पर लग रही है क्योंकि नंबर मुझे जरूरत से ज्यादा मिल रहे हैं, और नंबर ज्यादा जब भी हो सकते हैं जब गुणा हो रही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे प्यारे शेर। आज की क्लास का अगला सवाल, ये फिंगर वाला क्वेश्चन हो चुका है ना, 2 बार आ चुका है, ये कोई बात नहीं है। क्वेश्चन ये हम लोग कर चुके हैं। इस क्वेश्चन पर हम बढ़ जाते हैं। BELL बैल के लिए इतना लिखा जाता है। शायद ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया भी था, शायद यही था क्या? एक बार स्पष्ट करेंगे इस बात को प्यारे दोस्त, एक बार समझेंगे और बताएंगे क्या आंसर इसका हो सकता है। गौर से समझेंगे और बताएंगे क्या आंसर इसका हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ। बैल के लिए इतना लिख रहा है और हियर के लिए इतना लिख रहा है, शायद ये आपसे हुआ नहीं है ना? चलो, यस तो बोल रहे हैं कि हाँ ये दिया था कल। यहां पर चेक करो, बी कितने पर है? 2 पर। 2 में से 1 घटा दो, 2 में से 1 घटा दो। शायद मैंने कल ये टाइप पढ़ाई भी नहीं थी, आज मैंने स्पष्ट आज के पहला दूसरा सवाल इसी लेवल का कराया था, इसी चीज का इसी तरीके से था वो। तो यहां पर ये कह रहा है बी में से यानी 2 में से 1 घटा दो, तो ये 1 आ गया, बहुत बढ़िया। ई 5 पर है, 5 में से 1 घटा दो तो ये 4 आ गया, बहुत बढ़िया। एल 12 पर है, 12 में से 1 घटा दो तो 11 है। एल 12 पर है, 12 में से 1 घटा दो तो 11 है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। यहां तक इस तरीके से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर चेक कर लो, पीछे से R 18 है और 1 कम कर दो तो 17। पीछे से ही तो हुआ है भाई। 12 में से 1 कम 11 है, 12 में से 1 कम 11 है, 5 में से 1 कम 4, 2 में से 1 कम 1। ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। अब आप लोग कहोगे 18 में से 1 कम 17, और एक को इसने 27 काउंट किया मेरे वीर, तभी तो इसने 1 कम करके 26 लिखा। ए को इसने 27 काउंट किया। मैंने ये बात तुम्हें कल भी स्पष्ट कराई थी कि जिस प्रकार से घड़ी में 12 के बाद 13 मान लिया जाता है एक को, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से यहां ए को 26 के बाद 27 का दर्जा दिया जा सकता है। बात आ रही है समझ में? अब सुनो, ई 5 पर है, 1 कम कर दो तो 4, एच 8 पर है, 1 कम कर दो तो 7। ये टोटल ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। मैंने आप लोगों से कहा सेम कंडीशन है। ई 5 पर 1 कम कर दो तो 4, के 11 पर 1 कम कर दो तो 10, आई 9 पर 1 कम कर दो तो 8, एम 13 पर 1 कम कर दो तो 12। 410812 410812
812। ठीक है, बहुत बढ़िया। नोट्स थोड़े साफ साफ बनाया करो, राइटिंग साफ रखा करो, चीजों को स्पष्ट तरीके से लिखा करो। ठीक है ना। अभी तुम लोगों को लगता होगा ये चीज स्टूडेंट के साथ होती है कि जैसे ही स्टूडेंट पढ़ता है स्टूडेंट को लगता है यार सारी चीजें तो मुझे याद होती जा रही हैं, मैं तो इन्हें कभी नहीं भूलूंगा। बेटा ऐसा स्टूडेंट के साथ बहुत ज्यादा होता है, उसे लगता है क्लास में कि सारी चीजें मुझे याद होती जा रही हैं, मैं शायद इनको ऐसे, वो ऐसे लिख लेता है शॉर्ट में चीजों को, उसे लगता है कि मेरी ही तो राइटिंग है, मैं कभी भी पहचान सकता हूं। कई बार ऐसे गलत ठहराया जाता है आदमी। बच्चे कई बार हम अपने यहां ना 10 रुपए रख के भी भूल जाते हैं कि यार 10 रुपए कहां रखे थे। वास्तविकता यह है, स्पष्ट नोट्स बनाओ। मैं सच कहूं तो एग्जाम के टाइम पर तुम्हारे नोट्स ही तुम्हारे काम आते हैं। हालांकि तुम लोगों के लिए अर्पित अवस्थी भाई बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे हैं। अर्पित की राइटिंग आपने देखा है, जो क्लास के बाद आपको एक हैंड रिटन नोट्स हमारे मिलते हैं, अर्पित की राइटिंग देखी है आपने, जो नोट्स मिलते हैं। उन भाई का नाम अर्पित है, आपको थैंक यू बोलना चाहिए उनके लिए कि आपको इतनी साफ राइटिंग में वो नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। प्यारे बच्चे, इसलिए कि आप अपनी प्रैक्टिस भी कर पाओ। फिर भी मैं कहूंगा कि अपने हैंड रिटन नोट्स सबसे ज्यादा बेहतर है। सही है, अपने हैंड रिटन नोट्स सबसे ज्यादा बेहतर है। हालांकि अर्पित भाई बहुत स्पष्ट साफ साफ राइटिंग में आपके लिए नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी राइटिंग है उनकी, बहुत ज्यादा अच्छी राइटिंग है। ठीक है, यहां पर आएंगे एक बार और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ध्यान से समझेंगे। जहां तक मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक क्या हो सकता है, किस तरीके से, तो उस चीज को हम लोगों को समझना है। हैम्पर के लिए इतना लिखा गया, इंसल्ट के लिए इतना लिखा गया, सेफ्टी के लिए पूछ रहा है कितना लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ। बताओ भाई जल्दी से, अगर किसी को कोई लॉजिक पा जाए तो एक बार जल्दी से बताना कि क्या लॉजिक है आखिरकार। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ क्या लॉजिक हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से, लॉजिक जरूर बताना एक बार, लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है एक बार जल्दी से बताना मुझे। बताओ भाई जल्दी से, क्या लॉजिक हो सकता है। लॉजिक तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा इसमें, अभी तो सवाल बनाया था हमने कल, अब देखो मैं खुद भूल गया इसका लॉजिक। मैंने क्वेश्चन कल ही तैयार कराया था ये, और मुझे अभी इसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद ही भूल गया इसका लॉजिक क्या है। बताओ भाई जल्दी से, अगर तुम्हें कुछ समझ में आ जाए तो। H 8 दूनी 16 और 1 17, I 9 दूनी 18, नहीं बनेगी ना बात। 18, बताओ किसी को आ रहा है कुछ समझ में। मल्टीपल विद 2 कुछ हो सकता है क्या। 18 दूनी 36, अगर मैं यहां पर 1 दूनी 2 बोलूं, ठीक है, P 16 दूनी 32, डबल तो हुआ है, डबल तो है, कहीं ना कहीं है डबल तो। अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहला जो नंबर है वो H 8 पर है, 8 पर है ना, और I 9 पर है, 9 दूनी 18 नहीं होगा, 8 दूनी 16 1 17, I का अपोजिट R, 18 में से 2 गए 16। ओके ओके ओके, ऐसे बात बन सकती है प्यारे बच्चे, ऐसे शायद बात बन सकती है। एक चीज को ध्यान से सुनना, जैसे H का अपोजिट होता है S, ठीक है, ऐसे समझो एक शब्द था HAMPER, HAMPER,
ई आर, ये शब्द था। इसने एक शब्द दिया था HAMPER। अब ध्यान से सुनना, पहले इस शब्द का इसने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, H का उल्टा S आता है 19 पर, और 19 में से 2 घटा दिया तो शायद ये 17 आ गया। मतलब अभी मैं ऐसे मानकर चल रहा हूं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो आगे की चीज है वो। यहां पर अगला लेटर ए का एक पर आता है, इसने 1 का दुगना कर दिया तो 1 दूनी 2 आ गया। ये आप लोग चेक करो, यहां पर 2 है। या फिर ये जैसे इसने यहां पर चेक कर रहा हूं तो ये 1 का दुगना 2, फिर P 16 का दुगना यहां पर 32, और R 18 का दुगना 36। ये तो स्पष्ट है कि एक लेटर छोड़ के जो इसने किया है वो विपरीत किया है। जैसे यहां पर N 14 पर है, 14 का दुगना 28, U 21 पर है, 21 का दोगुना 42, और T 20 पर है, 20 का दोगुना 40। यह स्पष्ट है कि एक एक लेटर को छोड़कर तो 2 गुना किया है, लेकिन इन लेटर के साथ क्या किया है वो हमें चेक करना चाहिए। अभी वो हमें चेक करना चाहिए। 19 S का अपोजिट H 8 पर, ठीक है, यही किया है शायद यही किया है कि H का अपोजिट S 19 पर, और 19 में से 2 कम 17। M का अपोजिट N 14 पर, 14 में से 2 कम 12 है, और E का अपोजिट V 22 पर, 22 में से 2 कम 20। बोलो एक बार, यही है ना? सभी प्यारे साथी एक बार बोलो। इसका मतलब हुआ पहले लेटर का, जैसे इसने बोला था पहला लेटर, पहला इसने किया विपरीत की विपरीत वैल्यू -2, और फिर उसके बाद गुणा 2, या फिर इसे मैं 2 गुना भी लिख सकता हूं, उसके बाद फिर विपरीत -2, विपरीत वैल्यू -2, उसके बाद फिर से 2 गुना, और डॉट डॉट डॉट, यही चीज आगे तक जारी रही है। एक बार प्यारा सा थम्स अप करो, क्या यही कॉन्सेप्ट इसने लगाया है? एक शानदार लेवल का क्वेश्चन इसे कहूंगा, और इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से बहुत बड़ी वैल्यू में दूंगा, पेपर में आएगा तो दिमाग को भीतर तक हिला के जरूर जाएगा। प्यारे दोस्त सुनो, क्या इसमें यह है I का अपोजिट R 18 पर, 2 कम कर दो 16, S का अपोजिट H 8 पर, 2 कम कर दो 6, और L का अपोजिट O 15 पर, 2 कम कर दो 13। तो यहां पर सीधी सी कहानी है, पहले S का अपोजिट H 8 पर 2 कम कर दो तो सबसे पहले आएगा 6। उसके बाद A की बात करूं तो 1 पर 1 का दुगना 2, फिर F का अपोजिट U 21 पर 2 कम कर दो तो 19, फिर E का 5 दूनी 10, T का G 7 पर, और 7 में से 2 कम कर दो तो 5, और Y 25 का 2 गुना 50 हो जाएगा। तो जो जवाब बनेगा वो बनेगा 62 19 10 550, ए ऑप्शन। भाई वाह बहुत बढ़िया। देखो आसान क्वेश्चन मैं ला सकता हूं क्लास में आराम से, और ऐसे भी क्वेश्चन ला सकता हूं कि तुम लोग खुद से ही आंसर कर दो और कहो कि ये तो बहुत आसान है, और खुश होते रहो धीरे धीरे। लेकिन वास्तविकता यह है कि यहां पर कॉन्सेप्ट यह है कि चीजें वास्तव में सीखने लायक कितनी क्लास में आ रही हैं। मैं भी आपको मजा दिला सकता हूं, शायद ऐसे क्वेश्चन ना लाऊं, आसान लाऊं तो हो सकता है शायद आपको सिरदर्दी भी ज्यादा ना हो, आप बड़े खुश हो जाएं और माइंड को फ्रेश करके आराम से प्लेस वैल्यू रखें, 2-2 जोड़ दें और आंसर निकाल दें। आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ये माथा पच्ची भी नहीं होगी। लेकिन वास्तविकता बताओ, क्या वो तुम्हारे कैरियर के लिए ठीक है? प्यारे बच्चे, तुमने सुना होगा दवा तो कड़वी ही होवे, दवा तो कड़वी ही होवे। मेरे प्यारे गुड्डा, कोई भी चीज मैं कंटेंट के साथ समझौता नहीं करूंगा तुम्हारे बैच में, क्योंकि मुझे पता है इस बैच में उन गरीब किसानों के भी बच्चे पढ़ रहे हैं
उन गरीब लोगों के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उन घर के परिवारों के भी बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके लिए सिलेक्शन लेना हर हाल में जरूरी है। सिलेक्शन नहीं है तो शायद आगे की बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, उनके लिए सिलेक्शन लेना ही लेना है इस भर्ती में। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जिन्हें शायद फर्क नहीं पड़ता है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पर कुछ ऐसे हैं जिन्हें इस बात से ही फर्क पड़ता है कि सिलेक्शन नहीं होगा और होगा के बीच का अंतर क्या है। तो मेरे दोस्त, उन लोगों के लिए, उन प्यारे भाइयों के लिए तो कभी पीछे नहीं हटेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, चाहे कंटेंट कितने भी लेवल तक लाना पड़े, कितना भी आसान लाना पड़े, कितना भी मॉडरेट लाना पड़े, कितना भी कठिन लाना पड़े, 20 में से 19-20 का टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, लव यू। आ जाओ जल्दी से सभी प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान आ गया, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है एक शब्द इसने दिया है ADVANCE, एडवांस के लिए इतना लिख रहा है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आया है। जैसे इसने क्या किया है, ये 3 लेटर है ADV, इनको उल्टा कर दिया है VDA, देखो VDA, ऐसा भी क्वेश्चन आया है। मैंने आप लोगों से बोला ये जो बीच में A है इसे फिक्स कर दिया है, और जो NCE है इसे ECN उल्टा करके ECN लिख दिया है। पहले 3 अक्षर रिवर्स उल्टे, बीच वाला फिक्स, अगले 3 अक्षर रिवर्स बिल्कुल उल्टे। गौर से सुनो, यहां पर गौर से सुनो, तो ये जो है BAB, इसे उल्टा कर दो तो ये भी BAB उल्टा होके भी BAB बनेगा। Y बिल्कुल फिक्स है, SIT उल्टा करो TIS बनेगा। बात आ रही है समझ में मेरे प्यारे दोस्त? अब गौर से समझना नेक्स्ट क्या है। तो यहां पर ये कह रहा है AFF, तो FFA, A फिक्स रहेगा और BLE का क्या बनेगा ELB, तो ये बनेगा FFAA ELB। बी ऑप्शन करेक्ट है, सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बाकी प्यारे बच्चे यहां से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को शानदार तरीके से। बस अब आप लोग देख लो कितना पढ़ना है। ये एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, इस चीज पर डिपेंड नहीं होता है कि यार 6 घंटे पढ़ रहा हूं कि 18 घंटे पढ़ रहा हूं। जितने घंटे पढ़ रहे हैं मेहनत से ही पढ़ना है, मेहनत से ही हमें आगे बढ़ना है। शायद ये दिन फिर लौट कर भी नहीं आएंगे। शायद मेरिट में जब आदमी असफल हो जाता है तब उसे पता चलता है कि उसने क्या खोया है। कुछ चीजें ऐसी ही होती हैं, पता बाद में चलता है कि उनका क्या अर्थ है। जैसे कि ना, पता है सारी चीजें अपनों के साथ ही अच्छी लगती हैं। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूं, शायद तुम इस बात से कुछ समझ पाओ। पिता के सामने कामयाब हो जाओ, पिता ही हमारी असली दौलत है। पिता है, माता है, या हमारे वो गार्जियंस जिसने हमें पाला है, वो सारी चीजें। एक बार एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ एक मेले में कहीं जा रहा था। मतलब ये था कि छोटा बच्चा पिता के साथ कहीं जा रहा था, रास्ते में मेला था। उसके पिता गरीब थे, हर चीज नहीं दिला सकते थे। छोटा बच्चा अपने पिता से कहता है, पापा मुझे मेला देखना है। उसके पापा उसे कंधे पर बिठाते हैं और मेला घुमाते हैं। बच्चा जिद करता है, पापा मुझे ये चीज चाहिए, मुझे झूले पे झूलना है। पापा कहते हैं, बेटा मेरे पास पैसा नहीं है। बच्चा कहता है, पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। पापा कहते हैं, बेटा पैसा नहीं है। गरीब पिता थे उनके, बहुत सारी चीजें बच्चा खाने पीने के लिए, खेलने के लिए खिलौने मांगता है, लेकिन पिता का हर बार यही जवाब होता है, बेटा पैसे नहीं है। जब पिता कंधा थक जाता है तो उसे नीचे उतारकर पैदल पैदल उंगली पकड़ के चला रहे होते हैं। इसी बीच भीड़ में कुछ ऐसा होता है कि पिता की उंगली बच्चे की उंगली से छूट जाती है और बच्चा मेले में कहीं खो जाता है। बच्चे को बहुत सारे लोग जो वहां पर व्यवस्था वाले होते हैं बच्चे को ले लेते हैं और बच्चा रोता रहता है और बच्चा कहता है, मुझे मेरे पापा चाहिए। प्यारे बच्चे वो जो लोग थे जो उस बच्चे को चुप करा रहे थे उसे आइसक्रीम दिलवाते हैं। बच्चा कहता है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए।
बच्चे को बहुत सारे खेल खिलौने दिलवाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा खुश हो जाए। बच्चा कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। बच्चा कहता है कि मेरे पापा हैं तो मेरे लिए शायद इन सब चीजों का कोई अर्थ है। सोचो, जो बच्चा अभी थोड़ी देर पहले अपने पापा से जिद कर रहा था, जिसकी जिंदगी में वो सारी चीजें इतनी ज्यादा मायने रखती थी कि उसे वो सब चाहिए थी, पिता के दूर होने से उसकी जिंदगी में अब उन चीजों का कोई अर्थ नहीं रह गया। वो सब चीजें अर्थहीन हो गई क्योंकि अब उसके पास उसके पिता नहीं थे। प्यारे बच्चे, हमारे पास हर खुशियों का, हर चीजों का अर्थ शायद तब होता है जब हमारे पास अपने होते हैं। शायद अपने मौजूद नहीं है तो शायद खुश रहना भी हम लोगों को दुखी रहने के ही बराबर होता है। शायद खुशियां भी हमारे लिए अर्थ नहीं देती हैं। इसलिए मेहनत करते रहो, उन लोगों के लिए कामयाब हो जाओ, उन लोगों के सामने कामयाब हो जाओ, उन लोगों के लिए, उन लोगों के सपनों के लिए जिन्होंने तुम्हें पढ़ाई के लिए सपोर्ट किया है। कोई एक व्यक्ति तो ऐसा होगा ना जिसने तुम्हें कामयाबी के लिए दिन रात एक किया है। उस व्यक्ति के लिए मेहनत करो मेरे प्यारे शेर, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और ये जिंदगी की जितनी भी खुशियां हैं ना, अफसोस नहीं रहना चाहिए, उन व्यक्ति के सामने ही आपको हासिल करनी है। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।